भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम ना 10th क्लास की एक वर्कशीट सोल्व करेंगे। पहले हम सेक्शन ए को सोल्व करेंगे जिसमें 9 क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें चैप्टर कवर हो रहे हैं आपके पास एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है इसमें यह है कि द n-1th टर्म ऑफ एन एपी is given by 7, 12, 17, 22 is। तो देखिए हमारे पास जो AP है उसके अंदर ये है टर्म 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 7 है। कॉमन डिफरेंस D जो है 12 माइनस 7 वो 5 है। और ए एन का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन हमें जो टर्म निकालनी है वो n माइनस वन निकालनी है। तो जहाँ भी n है वहाँ पर हम क्या करते हैं, n की जगह पे n माइनस वन रखते हैं। माइनस वन एक ऑलरेडी है, एक माइनस हो रहेगा तो ये n माइनस टू हो जाएगा। ये बात इसके लिए ध्यान रखना। अब इसमें a की वैल्यू 7, n माइनस टू, डी की वैल्यू 5 रख करके सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5n माइनस 5 टू द 10, यानी कि 5n माइनस 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जो आपके पास फर्स्ट है इसका 5n माइनस 3, डी ऑप्शन आंसर है आपका। फिर हमारे पास है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर इज। अब 2 डिजिट ऑड नंबर, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहला 2 डिजिट का ऑड नंबर आता है 11, फिर 13, फिर 15 एंड सो ऑन। इस तरह से करते करते लास्ट जो हमारे पास आता है ऑड नंबर 2 डिजिट में वो 99 आता है। तो इसमें जो ए है हमारे पास वो 11 आ गया, लास्ट टर्म है वो 99 आ गई। कॉमन डिफरेंस डी है वो हमारे पास 13 माइनस 11 2 आ गया। अब L जो है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि इक्वल टू 99। यहाँ से हम n निकालेंगे। अब a की वैल्यू है 11, ये n माइनस वन, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 99। एम्प्लॉय करके हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 99। 11 उधर जा करके माइनस हो गया और ये आ गया 88। अब 2 से डिवाइड कर दो, n माइनस वन इज इक्वल टू 288 के अपॉन में जाएगा तो ये आ जाएगा 44। और इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 44, माइनस वन उधर जाके प्लस वन, 45। अब n भी आ गया। अब Sn का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n अपॉन टू a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। n हमारे पास कितना आया 45 अपॉन टू, a हमारे पास फर्स्ट टर्म 11 है और लास्ट टर्म 99 है। ये 45 अपॉन टू इंटू में 11 प्लस 99 110। पहले इसको मल्टीप्लाई करो 45 से, तो 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 प्लस में 5, ये कंडीशन आ गई। अपॉन में क्या है 2। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2475। ये हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि इसके अंदर हमारे पास बी वाला जो है ऑप्शन में वो आंसर है। फिर हमारे पास ये है कंडीशन, इफ 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन एपी देन x इज इक्वल टू। हमारे पास 3 टर्म हैं और वो एपी में गिवन है। तो पहले तो आप एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो ए बी और सी इस तरह से आपके पास एपी में हो तो हमेशा एक रूल याद रखना कि जो मिडल टर्म है उसका डबल इक्वल होता है ए प्लस सी के, यानी कि ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये कंडीशन होती है। और ये कंडीशन बनती कैसे वो भी मैं बताता हूँ। देखो, सेकंड टर्म में से जब मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो बी माइनस है, इक्वल में सी में से बी को माइनस करूंगा क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस होते हैं। अब माइनस बी इधर आकर के तो हो जाएगा प्लस बी, और माइनस ए उधर जा करके हो जाएगा प्लस ए। तो बी प्लस बी 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। अब हमारे पास इसमें जो टर्म है वो है 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2। ये AP में है तो ये A है, ये B है और ये C है। तो जो मिडल टर्म है उसका ट्वाइस, तो x प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये आ गया 2x, 2 प्लस 3 5, लेफ्ट में आकर के माइनस 5 हो जाएगा
और इधर ये 2, 20 राइट में जाकर -20 हो जाएगा। तो 2 - 5 होता है -3x, इधर -18, 2 - 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 18/3 यानी कि 6। अब इसके ऑप्शन में हम देखते हैं कि जो 6 है वो डी पार्ट है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, -1 एंड 3, 2 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ x इज। दो पॉइंट गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें गिवन है, हमें x निकालना है। तो पहले तो हम पॉइंट लिख लेते हैं। एक पॉइंट है x, -1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास इसके अंदर 3, 2 और डिस्टेंस 5 दे रखी है हमें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें से 3 - x यानी कि x2 - x1 उसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन y2 - y1 यानी कि 2 माइनस करोगे -1 को तो वो +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, ये डिस्टेंस होती है और जो कि हमें क्या गिवन है 5। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो इसको, और ये 3 - x का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² + b² - 2ab वाले फॉर्मूले से। तो 2 × 3 6x, ये 2 + 1 3, 3² होता है 9। इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने की वजह से रूट है, उधर 5 का स्क्वायर होकर के इक्वल टू में क्या आ जाएगा 25। तो ये x² - 6x, 9 + 9 18, 25 लेफ्ट में आके -25 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो गया x² - 6x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -7 और जो सम है वो x का कोफिशिएंट -6 आना चाहिए। तो हमें पता है कि -7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -7 आएगा, और -7 में मैं जब +1 करूंगा तो -6 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो x - 7 और दूसरा x + 1। ये दो फैक्टर बन जाएंगे आपके पास, क्योंकि -7 और 1, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैंने यूज कर दिया यहाँ पे। अब इनको अलग अलग जब 0 के इक्वल रखूंगा तो x की दो वैल्यू निकल करके आएंगी, एक वैल्यू आएगी 7 और एक वैल्यू आएगी -1। तो हमारे पास 7 और -1 ये दो अलग अलग वैल्यू x की जिस ऑप्शन में होगी वो हमारा आंसर होगा। तो 7 और -1 यानी कि डी के अंदर आ रहा है, तो डी आपका आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। द पॉइंट्स -2, 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स -5, 1 एंड 1, p। द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू निकालनी है। ये मिड पॉइंट गिवन है इन दोनों पॉइंट्स का। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके करेंगे। अब देखिए, पहले तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। ये तो है मिड पॉइंट, ठीक है, -2, 2 और हमारे पास एक तो ये है -5, 1 एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारे पास है 1, p। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये -5 है और ये 1 है, ये देखो ये -5 है और ये 1 है, तो -5 + 1/2, फिर ये y1 और ये y2, तो 1 + p/2, ये मिड पॉइंट आ गया जो हमें किसके इक्वल गिवन है, -2 और 2 के इक्वल गिवन है। हमें सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ हम इन लास्ट वाले दो यानी कि ऑर्डिनेट वाले पॉइंट को कंपेयर करेंगे। 1 + p/2 इज इक्वल टू 2। फर्दर एम्प्लॉय करके 1 + p एज इट इज इक्वल टू 2 × 2 4, और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसके अंदर जो आंसर है 3a पार्ट, जो a ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। अब 6th ये है, इफ sin थीटा + sin² थीटा इक्वल टू 1 देन cos² थीटा + cos⁴ थीटा इज। आंसर इसका 1 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये है हमारे पास कि sin थीटा प्लस में sin² थीटा इक्वल टू 1 गिवन है हमें, तो sin थीटा को यहीं रहने देते हैं, sin² उधर चला जाएगा, 1 - sin², तो ये तो sin थीटा है ही, 1 - sin² हो जाता है cos² थीटा। स्केयरिंग बोथ साइड, sin² थीटा इज इक्वल टू cos⁴ थीटा, क्योंकि मुझे चाहिए था।
लेकिन अब मुझे साइन स्क्वायर तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा। फिर ये 1 इधर ही इक्वल माइनस कोस स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस पावर 4 थीटा। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर है सी पार्ट। इसमें ये देखिए सेवन्थ में, इफ y इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कोस 45 इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर 45 माइनस कोस स्क्वेयर 30 देन y इज इक्वल टू। इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे हमें ये दे दिया y साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस में कोस स्क्वेयर 30 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब ये y साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कोस 45 वो भी 1/√2, टेन 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस कोस 30 डिग्री होता है √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो y √2 इंटू √2 2 होता है इसलिए 1/2, ये 1 माइनस √3 स्क्वायर 3 और 2 स्क्वायर 4। तो ये तो हो गया y/2 इज इक्वल टू एलसीएम लेकर के 4 1 जा 4 माइनस 3/4। फिर y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 माइनस 3 1/4, 2 1 जा 2 2 2 जा, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1/2। हमारे पास जो इसके अंदर b है ऑप्शन में वो हमारा आंसर है। अब हम आते हैं 8th पे। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाई ए वायर। तो पहले तो पोल्स हैं, हम उनका फिगर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक 20 मीटर का पोल है, एक 14 मीटर का पोल है, ठीक है। ये 14 मीटर ले लिया मैंने, ये 20 मीटर मैंने ले लिया। तो अगर मैं इनके टॉप को इस तरह से टच कर दूँ तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा 14 प्लस 6 में, ठीक है, क्योंकि टोटल 20 चाहिए मुझे और ये ग्राउंड लेवल है आपका। तो ये दो पोल हो गए, एक 20 का और एक 14 का। फिर आगे क्या कहता है ये, आर कनेक्टेड बाई ए वायर इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल द लेंथ ऑफ वायर इज। हमें वायर की लेंथ निकालनी है। अब देखिए ये टॉप है, टॉप से टॉप वायर से अटैच्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो वायर है ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, और जो वायर है उसकी लेंथ मुझे निकालनी है, उसको मैं x मान लेता हूँ। ये a, ये b और ये c। तो इन ट्राइंगल ABC मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो जो फाइंड आउट करना होता है वो हम ऊपर रखते हैं। ट्राइंगल में जो गिवन वैल्यू है 6 वो हम नीचे लिखेंगे। तो अगर यहाँ थीटा है 30 डिग्री तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, बच गया ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर। तो जो x है वो तो हाइपोटेन्यूज है और जो 6 है वो परपेंडिकुलर। यानी कि पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि P/H इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर H/P है तो H/P का मतलब साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट, और एंगल क्या है 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर आएगी क्योंकि मीटर में गिवन है, ठीक है। तो 12 मीटर हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर है। अब असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर जो 9th है उसमें असर्शन ये रखा है, इफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। यानी कि जो पोल है उसकी हाइट मान लो h है, ये शैडो है, उसकी हाइट मतलब हाइट के ही इक्वल है तो वो इक्वल हो गई। तो ये हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो एंगल है वो हमने मान लिया कि थीटा है। अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा विच इम्प्लॉइज P/B यानी कि H/H विच इज इक्वल टू 1, और 1 अगर tan थीटा के इक्वल है तो इसका मतलब थीटा 1 कब आता है tan पे 45 पे, तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपकी असर्शन की वो ट्रू है। तो फर्स्ट केस ट्रू हो गया। अब सेकंड जो रीजन है इसका वो देखते हैं। उसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू L² प्लस B²। पाइथागोरस ये बिल्कुल करेक्ट होता है, ट्रू है ये। वेयर h इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, L इज इक्वल टू लेंथ एंड B इज इक्वल टू बेस। तो ये भी ट्रू है, यानी कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, ठीक है, बोथ आर ट्रू। बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
इसलिए आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इस सेक्शन में, जो सेक्शन ए था 9 MCQ थे, पहले वही कराऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, उन तीनों को ही मैं अपलोड कर दूंगा।